चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉइस. माय नेम इज राजेंद्र प्रसाद गंगवार एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वॉइस कि वॉइस क्या होते हैं, राइट. और वॉइस का प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, राइट. अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी लिखने में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो होता है वॉइस का, यानी पैसिव वॉइस का. ठीक है ना. बहुत सारी चीज़ें जानते हो. रियल पैसिव वॉइस हिंदी में क्या होता है भाई. जैसे एक तो ये होता है कि हमने ट्रांसलेट कर दिया कि खाना मम्मी के द्वारा बनाया जा रहा है, और एक इसमें क्या है, द्वारा लग गया कि मम्मी के द्वारा खाना बनाया जा रहा है. अगर कोई कहे कि एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस हिंदी में बोल के दिखाओ तो क्या बोलोगे भाई. जैसे मान लो सड़क बन रहा है, सड़क बन रही है, राइट. अगर सड़क बन रही है तो इसमें मजदूर सड़क बना रहे हैं, लेकिन हमने मजदूरों का जिक्र तो किया नहीं भाई. बिकॉज वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस ओनली टू रोड. हम केवल रोड को, लोग ऐसे ही बोलते हैं, जिस काम करने की जहाँ पे इम्पोर्टेंस हो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं, और जहाँ काम करने वाला दिया हो और काम करने वाले की इम्पोर्टेंस हो तो वहाँ पे एक्टिव वॉइस कहते हैं. जैसे मान लीजिए, इसको हम दो भागों में कर लेते हैं. एक तो हमारा होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस. अब इसमें क्या है, काम करने वाला दिया होगा. एक्टिव वॉइस में एक्टिव है, जैसे कहते हैं ना कि आर यू एक्टिव, इट मीन्स देयर इज पर्सन गिवन हु इज डूइंग द वर्क, जो काम कर रहा है, और इसमें केवल काम दिया होगा, राइट. जैसे मान लो अगर हम ये कहें कि माता जी खाना बना रही हैं, ठीक है ना. माता जी खाना बना रहे हैं. यहां पे माता जी दी हुई है और यहां पे क्या है, खाना बन रहा है, बन रहा है. बताओ भाई दीपक, कैसे. ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस इसलिए है क्योंकि माता जी दी हुई, यहां पे करने वाला दिया हुआ है, राइट. और यहां पे खाना बन रहा है, यानी केवल खाना बन रहा है, जो करने वाला है वो नहीं दिया हुआ है, राइट. उसको बोलते हैं. ओके. तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे भाई. इसमें तो करने वाला दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे मदर. मदर इज कुकिंग फूड. और इसमें कैसे बनाएंगे संजय, बताओ. खाना बन रहा है, फूड से पहले गलत. यस, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड या कुक्ड. ओके, बन रहा है, कुक्ड, राइट. अब सबसे मेन चीज जो पैसिव वॉइस में होती है वो क्या होती है कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में चेंज क्या होता है, राइट. जैसे हमने यहां पे क्या लिखा कि ये कुकिंग है, ठीक है ना. अब कुकिंग के लिए कोई और तरीका है लिखने का. जैसे आपने मैथ में पढ़े होंगे फैक्टर, अगर हम 9 को लिखें तो 3 into 3 लिख सकते थे. क्यों भाई दीपक, समझ में आया. 3 into 3 यानी चाहे ये लिख दो, ये लिख दो, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल तो रहते थे. ऐसे ही मान लीजिए अगर कुकिंग है तो कुकिंग को अगर हम लिखें तो और क्या लिख सकते हैं, तो कुकिंग को हम ये लिख सकते हैं कि बीइंग कुक्ड. तो केवल पैसिव वॉइस जो है वो केवल एक शब्द का बनता है जो वर्ब होती है. हमेशा वर्ब का बनेगा. किस चीज का बनेगा, वर्ब का बनेगा. अब जैसे मान लो कि हमने यहां पे केवल कुक लिख दिया, तो अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इस चीज का तो क्या होगा. ये किस चीज का है, ये सेंटेंस टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट का टेंस है, यानी प्रेजेंट में है ये. तो प्रेजेंट में है तो हम यहां क्या करेंगे, पैसिव वॉइस जब भी बनेगा तो इज कुक्ड हो जाएगा, राइट. और अगर हमें
इस चीज से बनाना है कि इससे पैसिव वॉइस दिया हुआ है, ये चीज दी हुई, और हमें इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, तो केवल हमें इसको खत्म करना है, ओके, और यहां से ये चीज हटा देनी है। अब जैसे मैंने ऊपर शब्द लिखा था राइटिंग, मतलब ये कुकिंग, तो कुकिंग का क्या हो जाता है, मतलब राइटिंग लिख दो मान लो। अब ये सेंटेंस राइटिंग है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे आप, तो इसका पैसिव वॉइस होगा बीइंग रिटन। ठीक है, ऐसे हमने इसको रोट कर दिया अगर, तो किसका हो गया ये, पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट यानी सेकेंड फॉर्म है ये, और सेकेंड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पे इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस इसका बनेगा वॉज रिटन। समझ में आ गया। पहली चीज तो आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस केवल एक शब्द का बनता है, वो होती है वर्ब, राइट। इसी चीज को हमें ध्यान रखना है अगर आप कंपटीशन में कोई गलती नहीं करना चाहते हैं तो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत लंबा सेंटेंस लिखा होता है, यू आर थिंकिंग इट इज वेरी टफ, ये बहुत कठिन है, हाउ विल आई मैच दिस, कैसे मैच करूंगा, इधर की चीज क्या उठा के ले जाऊं, क्या उठा के ले जाऊं, और वो ऑप्शन 4 दिए होते हैं उसमें। लेकिन आपको केवल एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि उसकी वर्ब किस में दी हुई है, राइट। अब जैसे सपोज करो कि, अब देखिए पहला सेंटेंस जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें इज, आर, एम और प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आप ये समझ लीजिए कंपलसरी है, वही लाना ही लाना है। क्लियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज, आर, एम, वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा कि आई राइट अ लेटर, पहले इसमें 1 नंबर डाल दो, 2 नंबर, 3 नंबर। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले 3 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 1 नंबर, यानी सबसे पहले हम क्या उठा के लाएंगे, अ लेटर, अ लेटर इज। वही मैंने आपको जो बताया था ना, एक शब्द का पैसिव वॉइस बनता है, यानी राइट को हम क्या लिखेंगे, इज रिटन, इज रिटन हो गया। और बाद में हमें क्या लगाना है, बाई, बाई मी। अब अगर मान लीजिए ये आप बाई ना भी लगाओ, ठीक है ना, तभी ये सेंटेंस सही है, पैसिव वॉइस ही है ये, ओके। कई सेंटेंस में तुम्हें बताऊंगा जिसमें हमें बाद में बाई नहीं लगाते उसमें, और समटाइम्स दे आर सेइंग कि कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। जब आपको कोई दिया ही नहीं है बाई लगा के, तो हाउ वुड लाइक टू, तो यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन एट दैट टाइम। आपको सेंस के आधार पे उस चीज को लाना है, वो आगे हम बताएंगे आपको, राइट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, मान लो पास्ट इंडेफिनिट, नहीं प्रेजेंट को ही लेते, पहले प्रेजेंट के चारों करते हैं, ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब हमें इसका बनाना है, जैसे मान लो द बॉस इज वैक्सिंग, VEXING, वैक्सिंग का मतलब है परेशान करना। द बॉस इज वैक्सिंग माई फ्रेंड कर दो, वैक्सिंग माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को परेशान कर रहा है, ओके। तो सबसे पहले ये एक्टिव वॉइस हो गया, क्योंकि इसमें करने वाला दिया हुआ है, डूअर दिया हुआ है। डूअर का मतलब होता है करने वाला, राइट। तो सबसे पहले आप क्या उठाएंगे, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड और इज, वही एक शब्द हमें देखना है, वैक्सिंग,
ये तो इज दिया हुआ ही है, जैसा दिया हुआ हमने वैसे ही रख दिया, क्योंकि माई फ्रेंड भी एक ही है और बॉस भी एक ही था। जब बॉस भी एक था तो इज लिखा, माई फ्रेंड एक ही है तो हमने ये लिख दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, वैक्सिंग को अगर हम वही फैक्टर करें तो क्या होगा, बीइंग, और वैक्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वैक्स्ड, और बाई द बॉस। क्लियर, डन। ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें क्या, अगर इसके आगे लिखना चाहो तो यहां पे ये भी लिख सकते हो आप कि बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म, यानी इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां भी होगा उसमें पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना है, प्लस थर्ड फॉर्म लगानी, चाहे कोई सी भी वर्ब दी हो। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें हमें पैसिव वॉइस में जोड़ना क्या होता है, अपने पास से है, तो इसमें पैसिव वॉइस में हमें केवल इतना जोड़ना होता है, बीन लगा देंगे इसमें, बाकी थर्ड फॉर्म इधर भी होगी उधर भी होगी। जैसे मान लीजिए he has done his work, ठीक है, तो सबसे पहले क्या उठाएंगे, his work, वही जो मैंने नंबरिंग आपको बताई थी कि नंबर थर्ड फर्स्ट, ठीक है ना, तो his work, फिर क्या लाएंगे, has, जो ऑलरेडी दिया हुआ है, और अपने पास से हमें क्या जोड़ना है पैसिव वॉइस में, बीन, और थर्ड फॉर्म इधर भी दी हुई है ये वाली, और थर्ड फॉर्म हमने इधर लगा दी, डन। और फिर क्या होगा, हिम, ही को क्या बदलेंगे, बाई हिम। समझ में आ गया। अब ये हमारे तीन हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन एक चौथा और होता है जिसको लोग कहते हैं कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है ना, पढ़ा देते हैं उसको, छुड़वा भी देते हैं, लेकिन अब उसका भी पैसिव वॉइस बनता है, क्योंकि पैसिव वॉइस जो है वो सेंस के आधार पे बनता है। ठीक है, एक चौथा और डाल लीजिए, एक चौथा और होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। इसमें भी हमें क्या है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस एक बोल सकते हो कोई, जैसे मान लो आप ये कहो, द टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, यानी द टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, टीचर सुबह से अंग्रेजी सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लाना है, वही चीज है कि सेंटेंस कितना ही लंबा क्यों ना हो, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है कि ये उठाना है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, केवल तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हमें क्या उठाना है, ऑब्जेक्ट उठाना है, इंग्लिश। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश लिख दी, और फिर क्या आएगा, द टीचर भी एक था और इंग्लिश भी सिंगुलर है, व्हेन बोथ आर सिंगुलर देन यू कैन टेक हैज, बीन लगा हुआ है ऐसे रहने देंगे। अब ये चीज जो है इसका हमें
पैसिव वॉइस बनाना है टीचिंग का, तो क्या होगा टीचिंग का? बीइंग टॉट, बीइंग टॉट हुआ। और बाकी हमें क्या लिखना है? बीइंग टॉट बाय द टीचर। तो ये बीन और बी अभी एक मिनट बॉय, बाय द टीचर, ओके। और सिंस मॉर्निंग जैसा लिखा है, जहां लिखा है वहीं लिख दो। हाँ, आप बताओ क्या पूछ रहे हो, व्हाट यू आर आस्किंग? तो बीन और बीन एक साथ आएंगे। हाँ, बीन और बीइंग एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा सेंटेंस में दिया हुआ है इतना हैज बीन, तो हैज बीन तो हमारा वैसे ही रहेगा। और एक हमें पैसिव वॉइस बनाना है कि इस सेंटेंस में देयर मस्ट बी समथिंग चेंज, कुछ तो चेंज होना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हमने बीइंग टॉट, जो यहाँ पे टीचिंग लिखा हुआ था उसको हमने बीइंग टॉट लिख दिया। यही तो पैसिव वॉइस है, बस इतना ही पहचानना आपको है। गॉट इट? समझ में आ गया ये वाला? अब मान लीजिए ये तो हमारे प्रेजेंट के चारों हो गए, अब पास्ट के भी चारों ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना? राइट, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट, यस सर। अगर पास्ट इंडेफिनिट हमें 5वां नंबर डाल लीजिए, तो इसका हमें क्या करना है? वॉज और वर और प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमें लगाना है इसमें, राइट? जैसे आपने मान लीजिए द पुलिस नैप्ड, नैप्ड मीन्स जानते हो? नैप्ड द क्रिमिनल्स। पकड़ना। यस, नैप्ड मीन्स कहते हैं अरेस्ट कर लेना, राइट? कभी कभी शब्द भी अच्छे मिल जाते हैं और अच्छे शब्दों का यूज भी करना चाहिए हमारे लिए, राइट? तो हमें सबसे पहले यहां पे क्या करना है? द क्रिमिनल्स। क्या लिखेंगे? द क्रिमिनल्स, राइट? फिर क्या लगाएंगे? अब क्रिमिनल्स यहां पे बहुत हो गए तो क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, वर लगाएंगे? तो वर लगाएंगे। और नेप्ड थर्ड, इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है और सेकंड फॉर्म यही होती है, तो हमने यहां पे नेप्ड लिख दिया, राइट? बाय द पुलिस। समझ में आ गया ये? मोहित समझ में आ गया? राइट? अगला सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम क्या लगाएंगे? बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म, राइट? The doctor was curing the patient, right? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा लो। ऑब्जेक्ट क्या होगा? द पेशेंट, द पेशेंट, फिर वॉज एक ही है, और फिर बीइंग क्योर्ड बाय द डॉक्टर। डन? समझ में आ गया ये? अब वह देखिए कितना नंबर था? 7वां, राइट? पास्ट परफेक्ट, ओके। पास्ट परफेक्ट में भी हमें अपने पास से क्या लगाना है? पैसिव वॉइस में बीन। जैसे आपने कहा कि ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हिज वर्क,
हैड बीन फिनिश्ड हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। समझ में आ गया? ये केवल हमें इतना ही चेंज करना है, बाकी पूरे सेंटेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है। हैड बीन फिनिश्ड इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें भी वही रहेगा, राइट? सारी चीजें हो गई। अगला सेंटेंस जो है वो स्लाइटली इज चेंज्ड, वो सेंटेंस में हमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, राइट? क्योंकि ये किताबों में भी नहीं दिया होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी हमें क्या लगाना है? बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म। कोई भी सेंटेंस एक बोल के बता सकते हो? दीपक, संजय बताओ, कोई भी सेंटेंस बोल दो। मैं ही बताऊं बॉय? तो आप कह दो कि माता जी सुबह से नाश्ता तैयार कर रही थी, राइट? तो मदर हैड बीन, राइट, प्रिपेयरिंग, mother had been preparing breakfast since morning, ओके? तो हमें यहां पे क्या उठाना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए? ब्रेकफास्ट उठाना है हमारे लिए। तो पहले ब्रेकफास्ट ले आओ, ब्रेकफास्ट, फिर क्या लगाएंगे? हैड बीन। जानते हो ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? Why it is called breakfast? दीपक बताएगा, nobody will tell। ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग पीएम में सोते हैं और एएम में उठते हैं। हर व्यक्ति का व्रत होता है, जिस चीज़ को खाने से व्रत टूट जाए वो ब्रेकफास्ट कहलाता है। तभी तो कहते हैं ब्रेक मीन्स तोड़ना, फास्ट मीन्स व्रत को। अगर आपने कुछ भी नहीं खाया है तो आपका व्रत है, अगर कुछ भी खा लिया आपने तो कहते हैं कि आई हैव ब्रोकन माई फास्ट। समझ में आया नहीं? कि हम लोग पीएम में सोते हैं, एएम में उठते हैं, और अगर उठने के बाद आप कुछ ना खाओ तभी तो लोग कहते हैं कि आज मेरा व्रत है भैया, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, टुडे आई एम ऑन फास्ट। क्यों भाई, व्रत रखते हो? डू यू कीप फास्ट? आई डोंट कीप फास्ट बिकॉज आई एम गजलर। गजलर का मतलब होता है पेटू इंसान, जो भूखा रह नहीं सकता भाई, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इधर आ जाइए। तो ब्रेकफास्ट आपने पहले ले लिया और उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड बीन जैसा है वैसा ही रख दो यहाँ पे। हाँ, नो नीड टू चेंज एनीथिंग, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हैड बीन, अब चेंज करिए प्रिपेयरिंग को, वही एक शब्द वाला रूल ले आइए, बीइंग प्रिपेयर्ड, करेक्ट, सॉरी, बीइंग प्रिपेयर्ड, और किसके द्वारा? बाय मदर। सिंस मॉर्निंग जैसा लिखा है वैसे ही रहने दो भाई, ठीक है ना? सिंस मॉर्निंग, ओके? ये हमारे हो गए। अब फ्यूचर का आता है, राइट? जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, देख लीजिए ताकि एक ही बार में आपके क्लियर हो जाए। और जो बारीकियां हैं सेंटेंस, जो पैसिव वॉइस की बारीकियां हैं, वो अभी आपको इसके बाद बताऊंगा। कुछ पैसिव वॉइस ऐसे होते हैं जिनमें इन सेंटेंस के अलावा जो हमने किए हैं इसके अलावा रूल्स आते हैं, और वो चीजें कैसे उनको करेंगे, हाउ वी कैन डू, राइट? तो पहले फ्यूचर देख लीजिए, 9, फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट? इसमें भी कहते हैं लोग कि दो के पैसिव वॉइस बनते हैं और दो के नहीं बनते हैं, दो के छुड़वा देते हैं, राइट? पहले भी पढ़ाते थे, किताबों में भी नहीं आते ये। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है? बी, राइट, और प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म, ये लगाएंगे। कोई भी सेंटेंस लिखा हो फ्यूचर इंडेफिनिट अगर है तो बी आप ध्यान रखिए और प्लस थर्ड फॉर्म ध्यान रखिए। जैसे ही विल राइट अ लेटर, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक क्या उठाएंगे? अ लेटर, ठीक है ना, अ लेटर। और फिर विल, और विल के बाद क्या लगाएंगे? वी, क्योंकि बी के बाद आप नाउन लगा सकते हो, एडजेक्टिव लगा सकते हो और थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। जब तक आप ये बी नहीं लगाएंगे तब तक आप इसमें फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारी हो गई बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म ला दो। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। यस यू आर राइट, रिटन, करेक्ट। और रिटन के बाद क्या लिखेंगे? बाय हिम। डन, समझ में आ गया ये? अब इसके आगे वाला जो होता है इसका भी कहते हैं पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका पैसिव, इसमें बी तो ऑलरेडी दिया होगा, राइट? हमें इसमें क्या है? बी, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये लाना है, राइट? जैसे आपने कहा he will be speaking English, ठीक है? he will be speaking English, तो भी तो ऑलरेडी दिया हुआ है। और स्पीकिंग, बस ये शब्द हमें देखना है, वर्ब यही वाली तो है। तो सबसे पहले क्या लाएंगे? इंग्लिश, फिर विल भी तो दिया ही है, विल भी दे दिया। अब बी, स्पीकिंग को आप खत्म कर दीजिए तो क्या होगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, राइट? और बाय हिम। समझ में आ गया ये? अच्छा, स्पीकिंग की, बीइंग के थर्ड फॉर्म लगा दो यहाँ पे, मतलब थर्ड फॉर्म का ये मत लिखिए, थर्ड फॉर्म डाल दीजिए, SPOKEN, ठीक है ना? स्पोकन हो गई। डन, ये समझ में आ गया? एक इसका और बच्चा है, देखिए कौन सा नंबर होगा ये? 11। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अभी अगला वाला आएगा। इसमें हमें पैसिव वॉइस में क्या करना होगा? बीन, ये लगाना है। थर्ड फॉर्म इधर भी होगी, इधर भी होगी। जैसे आपने कहा कि माता जी लंच तैयार कर चुकी होंगी, राइट? मदर विल हैव prepared लंच, ठीक है? तो लंच पहले उठा लेंगे, विल हैव। एक और भी चीज है कि विल, शैल, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ऑल द टाइम यू कैन राइट हैव, ठीक है ना? कभी भी हैज नहीं लगाते यहां पे, ठीक है ना? लंच विल हैव, और फिर क्या आएगा? बीन प्रिपेयर्ड, हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मदर। डन, समझ में आ गया ये? लास्ट का एक और देखिए, फ्यूचर परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस, यस यू आर राइट। देखो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, CONTINUOUS होती है, कॉन्टिन्यूअस, राइट, कॉन्टिन्यूअस नहीं, कॉन्टिन्यूअस, राइट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसमें हमें क्या लगाना है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। बताओ भाई दीपक, वन सेंटेंस कैन यू स्पीक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो? तो आप लिख दो, द बॉस विल हैव बीन टेकिंग द मीटिंग कब से, सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया? द बॉस विल हैव बीन टेकिंग द मीटिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द मीटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट द मीटिंग एंड आफ्टर दैट विल हैव बीन, विल हैव बीन एंड आफ्टर दैट इसको हम क्या करेंगे, इसी शब्द का तो बनाएंगे टेकिंग का, हैव बीन बीइंग टेकन। क्या ली जा रही है, बीइंग टेक, द मीटिंग विल हैव बीन बीइंग टेकन बाय द बॉस। सिंस मॉर्निंग। क्लियर? ये समझ में आ गया? ये हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने आपको तैयार कर दिया। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट? और अगर बेसिक स्ट्रक्चर आपका बढ़िया होगा देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस आता है इंपरेटिव वाले, कि अगर इंपरेटिव में पैसिव वॉइस दिया हुआ है देन हाउ विल यू कंप्लीट, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, राइट? तो इंपरेटिव सेंटेंस का है इसमें आपको एक रूल याद रखना है, ठीक है? जैसे मान लो ये सेंटेंस है कि पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दीजिए। अब इसमें क्या है, पोस्ट दिस लेटर, ठीक है ना? मैंने आपसे कहा कि पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दो, तो आपसे तो कहा, लेकिन आप इसमें क्या है, छिपे हुए हैं। यू आर इम्परेटिव सेंटेंस, वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, यू आर सेइंग समवन, आप किसी बंदे से कह रहे हैं ये काम कर दो, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि तुम नहीं लगाते उसमें। वी आर नॉट गोइंग टू यूज यू, बट वी आर सेइंग ऑल द टाइम कि तुम्हें करना ये वाला, पोस्ट दिस लेटर। अब मान लीजिए इस सेंटेंस को अगर हमें बनाना है तो हम इस रूल के द्वारा तो बना नहीं सकते कि दिस लेटर लाएंगे, फिर कहां ले जाएंगे? तो इसके लिए एक रूल है, फॉर्मूला है, ठीक है ना, कि लेट, राइट? लेट फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म, और प्लस आएगा बाई यू, क्योंकि ये इसमें छिपा रहता है। अब हमें इसको बनाना है, जैसे ये पोस्ट दिस लेटर मान लीजिए दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या लगाना है, लेट, फिर ऑब्जेक्ट उठाना है दिस लेटर, बी लगाया हमने, और बी के बाद ही थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं आप वो, राइट? फिर क्या आएगा, पोस्टेड, और क्या पोस्टेड, दिस लेटर तो हो गया, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, और किसके द्वारा, बाय यू। लेकिन कभी कभी कंपटीशन में ये चीज नहीं मिलती आपको है
कि बाय यू, आप ऐसा नहीं, इसको लाना कंपलसरी है। बस इतना स्ट्रक्चर आपका ये क्लियर होना चाहिए कि इतने में ऐसा ना हो कि ये नहीं दिया हुआ है और कॉमन एरर में पूछ लिया उसने, तो आप फिर इसको ये गलत मानेंगे। इस तरीके से होना चाहिए। अब पैसिव वॉइस में कभी कभी ये भी होता है, इंपरेटिव वाले सेंटेंस में, देखिए मैं इधर बता दे रहा हूं कि कभी कभी होता है कि प्लीज डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। अब यहां पे प्लीज वर्ड आ गया, तो कहते हैं कि अगर प्लीज लिखा हो, काइंडली लिखा हो और पोलाइटली लिखा हो, ठीक है ना, इन तीनों वर्ड अगर दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो इनके स्थान पे आप लगाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लगाएंगे? प्लीज दिया हुआ है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली दिया हुआ है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, पोलाइटली दिया हुआ है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, और उसके बाद जो ये वाली है, ये तो शब्द खत्म हो जाएंगे यहां से, और डू के आगे डू दिस वर्क, इसको हम जोड़ देंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। ठीक है, अब इसमें भी देखो थर्ड फॉर्म दी आ गई, यू आर रिक्वेस्टेड, ये थर्ड फॉर्म आ गई भी नहीं, राइट। तो जब भी अगर प्लीज दिया है, काइंडली दिया है, पोलाइटली दिया है, तो एट द प्लेस ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन राइट यू आर रिक्वेस्टेड टू। आफ्टर दैट यू कैन राइट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, बचा हुआ सेंटेंस है, वो आप यहां लिख देंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सेंस लगाएं, ठीक है ना, तो एक चीज हम और कर सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने बोल दिया, इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं अभी, जैसे आपने कहा कि लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। अब इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस ऐसे ही बना सकते हैं, लेट योर कंट्री, लेट योर कंट्री, राइट, बी लव्ड, बी लेट योर कंट्री बी लव्ड, और बाई यू। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यहां से उठा लो, योर कंट्री, शुड बी, योर कंट्री शुड बी लव्ड, बाई यू, राइट। योर कंट्री शुड बी लव्ड बाई यू, मतलब आपका देश आपके द्वारा प्यार किया जाना चाहिए। ओके, तो यू कैन राइट दिस वे, ए भी बना सकते हो, ए भी बना सकते हो। अगर कभी कभी इसमें मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट से स्टार्ट है, जैसे कि डोंट वेस्ट योर टाइम, वैसे भी कहते हैं कि हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए। इफ यू आर इन्वेस्टिंग यू आर गेटिंग 10 टाइम्स बेनिफिट, या 10 टाइम्स रिटर्न आपको मिलेगा। इफ यू आर वेस्टिंग, जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। और यही एक ऐसी चीज है, वन टाइम इट इज गॉन, गॉन टाइम कैन नॉट बी परचेज्ड बाय द एसेट ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया की दौलत लगा दो, फिर भी जो समय निकल गया है
उस समय को आप खरीद नहीं सकते हैं। समझ में आया भाई? तो अब यहां पे है डोंट वेस्ट योर टाइम। इसमें रूल कौन सा लगेगा? वही वाला लेट वाला जो बताया मैंने पहले, राइट? तो अब इस सेंटेंस को हमें क्या है, लेट, ठीक है ना, लेट योर टाइम, राइट, लेट योर टाइम, फिर क्या आएगा, नॉट बी, ठीक है ना, नॉट बी, क्योंकि बी के बाद हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, नॉट बी, और क्या है, वेस्टेड, वेस्टेड बाई यू। ये ऑप्शनल रहता है, कंपल्सरी नहीं रहता है। ओके, समझ में आ गया ये? क्लियर? ये तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का हो गया। ओके, अब एक चीज और है कि जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं, कितने मॉडल वर्ब्स होते हैं? 10 मॉडल वर्ब्स होते हैं भाई। मॉडल वर्ब्स को हम डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। डिफेक्टिव वर्ब्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉडल वर्ब के द्वारा कभी कोई सेंटेंस मीनिंगफुल आप नहीं बना सकते हैं, राइट? तो अगर पैसिव वॉइस में आपको, मतलब पैसिव वॉइस में बनाना है और ये दिया हुआ है मॉडल वर्ब्स, जैसे मान लो शुड दिया हुआ है, मस्ट दिया हुआ है, ought to दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है, कुड दिया हुआ है, वुड, मे, माइट, विल, शैल। कितने हो गए बॉय? 10 हो गए? काउंट करिए, देखिए, हो गए। अब अगर इनका आपको पैसिव वॉइस बनाना है और ये दिए हुए हैं, तो बस इनके बाद आपको क्या करना है, बी लगाना है पहले, और बी लगा के प्लस थर्ड फॉर्म कर देना है भाई, राइट? जैसे मान लीजिए यू कैन डू दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हैं। कैन आ गया, मॉडल वर्ब्स आ गई। सबसे पहले ये उठाओ, दिस वर्क, दिस वर्क कैन, बी लगाना है मुझे, राइट? और डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन बाय यू। ओके, तो चलिए इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, और इतना रहने रहे, वरना वीडियो बहुत और लंबा हो जाएगा भाई, और अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, राइट? तो आई विल क्लियर ऑल दीज थिंग्स इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन फ्रॉम माई साइड, नाइस मीटिंग, गुड डे एंड गुड बाय, सी यू टुमारो, सेम टाइम, गुड बाय एंड गुड नाइट।